बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे पास ट्राउज़र में से बचा हुआ ये कपड़ा है। इससे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बेबी गर्ल के लिए शर्ट और ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा ये यूज़ हुआ है और एक तरफ से इसकी शेप ठीक है। अब 4.5 के हिसाब से मैं तीरा रख रही हूँ, लेकिन हाफ़ इंच बढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ से हाफ़ इंच सिलाई में आएगा। 5 इंच यहाँ से मैंने रखा है और इसको मैंने कटिंग कर ली है। अब दूसरी साइड से ये जो कपड़ा है ना, इसको यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ और इसको मैं फ्रंट पर डालूँगी। अब ये जो पीस रह गया ना, इसको मैं 18 इंच इसकी लंबाई लेती हूँ। 16 इंच रेडी है और 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है और 16 इंच लंबाई लेते हुए इसको पीस को मैंने अलग कर लिया है। ये मैं फ्रंट के लिए इस्तेमाल करूँगी जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। और ये जो है ना, जिसमें से मैंने तीरा रखा था, इसको मैं यहाँ दरमियान में से सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ से इसको मैंने सिलाई लगा ली है और इसको मैं बैक के लिए इस्तेमाल करूँगी और इस पीस को मैं फ्रंट के लिए। इसकी लंबाई अब कम है तो जो साइड से पीस मैंने आपको दिखाया था कि मैंने निकाला है, वो पीस यहाँ पे मैं डालूँगी। 13 इंच है और मुझे ये पूरा करने के लिए उस पीस का इस्तेमाल करना है। इसको मैं इस तरीके से रखूँगी, लेकिन चूँकि ये देखें ना, किनारी है और किनारी को मैं बटन टेक वाली साइड पे रखूँगी, तो इसकी किनारी नहीं है ना, तो इसको हम बारीक मोड़ लेते हैं। इसके साथ जोड़ने से पहले बारीक मोड़ लेने के बाद यहाँ से मैं इसको बिल्कुल बराबर रखती हुई सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको मोड़ लिया है और अब मैं इसको कनी वाली साइड से रखते हुए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। इसके बाद ये जो चौड़ाई में एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर देंगे। अब बैक की चौड़ाई जो है तकरीबन 8 इंच है और लंबाई मैंने आपको बताया है कि 18 इंच है। अब इसकी चौड़ाई जो है वो 9 है और 9.5 यानी मुझे चाहिए 1.5 इंच बैक से ये बढ़ता हुआ होना चाहिए। अब यानी बैक की चौड़ाई 7.5 और इसकी चौड़ाई जो है वो 9.5 होनी चाहिए। और इसके बाद ये देखें इस तरीके से मैं इसको रख लूँगी। और ये जो सिलाई है ना बैक वाले की, उसको मैंने आयरन की मदद से इस तरफ कर दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना करे इस कपड़े के साइज़ को। इस तरीके से रख लेंगे और हम आयरन कर लेंगे और 1.5 इंच पे हम एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम मोड़ देंगे और हाफ़ इंच को हम बढ़ा के ही रखेंगे। और इस किनारी को मैंने बताया जैसा कि सिलाई मैंने लगाई थी, इसको मैंने आयरन की मदद से ये देखिए इस तरीके से बिठा दिए इस साइड पर, ताकि साइज़ लेने में हमें कोई दुश्वारी ना हो। अब जो ये मैंने मोड़ के रखा है ना, वो मैंने आपको बताया कि 1 इंच है और ये बटन टेक के लिए, और हाफ़ इंच जो है ना ये ऊपर नीचे सेट होगा जब काज बटन होंगे तो। अब ये हाफ़ इंच पे हम निशान लगा लेते हैं क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है ना, तो हाफ़ इंच इस पे मैं सारे ये निशान लगाते हुए एक लाइन खींच लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने साइज़ लेना है। अब ये जो बैक का है ना, इसको इस लाइन के बराबर रखेंगे। या तो आप इसको लाइन के बराबर रख लें या फिर ये करें कि बैक साइड को इस लाइन के बराबर रखें और हाफ़ इंच जो है ना वो फ्रंट का बढ़ता हुआ रखें। अब बैक साइड मैंने ऊपर रखी है और फ्रंट नीचे की तरफ रखी है, तो हमने शोल्डर की कटिंग में ध्यान रखना होगा। अब 4.5 इंच मैंने तीरा लिया है, लेकिन इस हाफ़ इंच को छोड़ते हुए। अब यहाँ पे 5 इंच मैंने शोल्डर की लेंथ ली है। 6.5 इंच चेस्ट लिया मैंने और 3 इंच के फासले पर मैंने इसकी वेस्ट ली है 6 इंच। यहाँ पे 7 इंच लेंगे और ये 7 इंच 2 इंच ऊपर की तरफ उठा कर लेंगे। यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाएंगे और ये जो 2 इंच का निशान लगाया ना, इसकी यहाँ पे हम गुलाई करेंगे शर्ट की। पौने 2 इंच गले की मैंने चौड़ाई ली है। 3 इंच गले की गहराई ली है और पौने 2 इंच मैंने गले की चौड़ाई लेते हुए ये गोल गला मैं ड्रा करूँगी। अगर आप कॉलर लगाना चाहें तो फिर भी कलर ड्रॉ करेंगी। चेस्ट, कमर और हिप वाली जगह पे कट लगा लेंगे। अब बैक साइड की ये दरमियान में जो सिलाई लगाई थी, इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, खोल के आयरन करना है। और ये जो हमने बटन टेक 1 इंच की थी ना आयरन, इसकी एक साइड की पट्टी सेट आती है और दूसरी साइड को हमने उल्टी साइड पर आयरन करना होता है। पहले हम इसका तीरा जोड़ लेंगे, उसके बाद इसकी पट्टी को हम सेट करेंगे। यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगाने से पहले मैं इस पर कुछ डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने पौने इंच की पट्टी की चौड़ाई ली है और 7 इंच पट्टी की लंबाई ली है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से आयरन करेंगे। ये देखें, नोक इसकी बनानी है पहले, फिर इसको एक साइड से पलट आयरन करना है और फिर दूसरी साइड से आयरन की मदद से यहाँ से पतली सी पट्टी ऐसे तैयार कर लेनी है, ऐसे ही ये देखें। और इसके बाद एक साइड से ये जो कपड़ा बढ़ जाएगा ना, इसको हमने बाद में कटिंग करना है।
ठीक है। ये पहले अगर हम कटिंग कर लें या कम कपड़ा रखें तो इससे फिर इसके फ्रंट की शेप जो है वो अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए इसे बाद में हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब ये 1 इंच जो मुड़ा हुआ है इसको मोड़ के ही रखना है। फिर दरमियान में एक पट्टी मैंने रखी है और 2 पट्टियाँ इसकी साइड पर, इनका साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे, इनको ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे। अब ग्लू की मदद से इनको मैं पहले चिपका लूँगी और फिर इन पर मैं साइड पर किनारे पर सिलाई लगाऊँगी। नीचे पेपर रखते हुए मैंने इन पर सिलाइयाँ लगा ली हैं और पेपर को फिर बाद में मैंने रिमूव कर लिया। अब इस पट्टी को ये देखिए, एक तो हमारी सेट आती है ना उल्टी साइड पर, तो दूसरी पट्टी को ना यहाँ से पकड़ के तो हमने उल्टी साइड पर आयरन करना होता है, क्योंकि ये एक सीधी साइड पर होती है जब दोनों को इकट्ठा रखते हैं। इसके बाद शोल्डर की लिए पैमाइश की है 6.5 इंच है। अब ये भी ट्राउज़र में से निकला हुआ एक छोटा सा पीस है, तो इससे मैं इसकी स्लीव्स बनाऊँगी। बहुत शॉर्ट से स्लीव्स बना रही हूँ, लेकिन शॉर्ट ये अच्छे लगते हैं समर में। ये देखें, इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे और ये जो कपड़ा है ना, इसको हम इसके फ्रंट पर डालेंगे पट्टी के तौर पर। इसके साथ हम इसको पहले सिलाई कर लेंगे और इनकी शेप जो आगे से थोड़ा सा है ना रेप, वो हम निकाल लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे, जितनी चौड़ाई इसकी निकल रही है उतनी निकाल लेने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए, 1 इंच जो हमने रखा था ना मोड़ के, उसको मैंने अच्छे से आयरन की मदद से एक दफ़ा फिर आयरन कर लिया है। यहाँ पे हम काज बटन करेंगे। इसके बाद ये पट्टी मैंने इस तरीके से लगाई है कि यहाँ से ये देखें ना, ये जो कपड़ा है सिलाई वाला, उसको इस तरफ रखेंगे पट्टी वाली साइड पर और यहाँ पे हम इसकी एक सिलाई लगा लेंगे। और फिर इसकी फ्रंट की शेप भी मैंने कटिंग कर ली और हाफ में कट लगाते हुए हम इसके साथ हाफ के साथ रखते हुए हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे। अब इस बुकरम के पीस की लंबाई मैंने 1.5 इंच ली है और चौड़ाई 3 इंच, और यहाँ से ऊपर वाली साइड से हाफ़ इंच रखते हुए हम इसको तिरछी शेप देंगे। यहाँ से ये देखें, हाफ़ इंच मैंने रखा है और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है। अब हम इसको डबल बुकरम पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले मैं इसको सिंगल बुकरम पर चिपका लेती हूँ। और 3 तारें नलकी का जो सिलाई का धागा है ना, वो मैंने डाला है नीचे फिरकी में, और इस पर ये मैंने येलो कलर की सिलाइयाँ लगा ली हैं और टांका थोड़ा सा बड़ा किया और फिरकी का धागा भी थोड़ा सा लूज़ किया है। अब इसको डबल कपड़े पर रखते हुए यहाँ से साइड से सिलाई लगाएंगे और ऊपर वाली वो सिलाई छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको पलट के आयरन कर लेंगे और आयरन की मदद से ये ऊपर वाला कपड़ा, ये देखें पीछे की तरफ मैंने आयरन कर लिया था और इस पर मैंने पैर के फासले की सिलाई भी लगा ली है, ताकि बुकरम वॉश करने के बाद अपनी जगह से हिले नहीं। और यहाँ पे आप देखें ना, शोल्डर की गुलाई जहाँ पे होती है वहाँ पे हमने आयरन कर लेना है और आयरन की मदद से क्रीज बना के यहाँ लगाना है। लेकिन मैंने ये कपड़े का पीस डाला हुआ है और मेरे पास यहाँ पे जो मैंने पीस डाला था इसके ऊपर मैं लगाऊंगी तो इस पीस का पता भी नहीं चलेगा। यहाँ स्टार्ट में इसको पक्का करेंगे और सिलाई लगाते हुए यहाँ पे मशीन की नीडल को अंदर की तरफ रखेंगे और पैर के फासले की ये सिलाई हम लगा के यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे। ये देखें, इसको यहाँ से जब मशीन को मैंने मोड़ा ना, पैर के फासले की सिलाई लगाई है और फिर इसको मैंने पक्का कर लिया स्टार्ट और एंड में। इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे, स्टार्ट और एंड में पक्का करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम इसका घेर मोड़ेंगे। अब ये मैंने एक अरेब पट्टी ली है और ये जो 1 इंच की पट्टियाँ हैं इनको हमने इसी तरीके से डबल रहने देना है और अस्तर पट्टी को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है और एक पैर के फासले की सिलाई लगाते हुए हमने अस्तर पट्टी को जोड़ लेना है। इसके बाद हमने इस पर कट लगाने हैं और ये देखिए, बैक का गला जो है ना, मैंने थोड़ा सा कटिंग किया था, 1/2 इंच जितना मैंने बैक का गले को कटिंग किया है। इसके बाद मैंने इस पर अस्तर लगाई है। इसके बाद इस पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये दबाव वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ पे बिल्कुल अस्तर के किनारे पर, और थोड़ा एक्स्ट्रा को कटिंग करते हुए थोड़ा थोड़ा छोड़ लेंगे अस्तर को। और फिर हम अस्तर की चौड़ाई जो है बहुत कम रखेंगे, 1/2 इंच से कम रखते हुए हम इस पर पैर के फासले की, ये देखें पैर के फासले जितना रखते हुए हम इस पर किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे और इसको साइडों से इस तरीके से हम मोड़ लेंगे। बिल्कुल नीट मोड़ना है इस तरीके से, और अस्तर की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी है। ये देखें, अस्तर मैंने लगा लिया और कितनी खूबसूरत लग रही है ये अस्तर। ये आपको मैंने बताया कि बेबी बॉय के लिए भी आप शर्ट बना सकती हैं और गर्ल के लिए, मैंने गर्ल के लिए बनाई है। अभी हम इसको सिंगल बारीक मोड़ेंगे, फिर इसको हम दूसरी दफ़ा डबल बारीक मोड़ेंगे। इसके बाद ये ट्राउज़र का कपड़ा डबल मैंने रखा हुआ और ये सिर्फ फ्रंट का पीस है। इसकी लंबाई 19 इंच है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है। अब हम इसका यहाँ पे हाफ में एक निशान लगाएंगे। इसके बाद राउंड में इसके जो है वो 24 इंच है और हाफ में 12 हैं। 12 का निस्फ 6 आता है, तो 6 में मैंने 2 इंच मज़ीद ऐड किया है, तो 8 इंच
8 इंच 4 यानी उस साइड पे रखा और 4 इस साइड पे मैंने रखा है, 8 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ पे 1.5 इंच जो है ना वो मैंने इलास्टिक के लिए रखा है। अगर आपके इलास्टिक 1 इंच चौड़ी है तो फिर 1.5 इंच रखें, अगर ज़्यादा चौड़ी तो वैसे बच्चों के लिए लगाई नहीं जाती। इसके बाद हम म्यानी की लंबाई 6 या 7 इंच लेंगे। जितनी यानी कमर थी ना 6, इतनी ही मैंने म्यानी की लंबाई लिया। उसमें 1 इंच मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। ये बच्चे की हेल्थ पे भी होता है कि कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं और कुछ हेल्दी होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ट्राउज़र अलग से बच्चे के समझाऊंगी डिटेल के साथ, सारी जो इसकी होती है ना मेजरमेंट, वो भी मैं इंशाल्लाह कभी आपसे शेयर करूंगी। अब यहाँ पे भी हाफ़ में मैंने एक निशान लगा लिया है, जो ऊपर का हाफ़ है और यहाँ का हाफ़। आप बेशक दरमियान में लाइन भी खींच सकती हैं, लेकिन मैंने लाइन नहीं खींची। और वैसे ही हाफ़ में मैंने निशान लगा के नीचे से भी फोल्डिंग का मैंने 1 इंच या पौना इंच हम रखेंगे। और इसके बाद यहाँ से म्यानी और नीचे जो फोल्ड कर रखा है ना इसका हाफ़ कर लेंगे और यहाँ तक बिल्कुल सीधा। और फिर इसके बाद इसके हम हल्की सी गुलाई यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये लूज़ ट्राउज़र है, इसमें कोई वो फिटिंग वगैरह नहीं है। इसका फ्रंट और बैक चौड़ाई में मैंने एक जैसा रखा है, सिर्फ जो है ना लेंथ में मैंने कम किया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हाफ़ में निशान लगाएंगे। ये तो बिल्कुल सीधा आएगा, ऊपर से हम इसको कम कर लेंगे इसका साइज़। और नीचे से 5 इसका मैंने चौड़ा बनाया है। ये लूज़ ही अच्छा लगता है, क्योंकि फ़िट मैं नहीं बना रही, थोड़ा सा लूज़ 5 इसका मैं रख रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों को पहने हुए। अब इसका ये पार्ट मैंने बैक का पार्ट लिया है। बैक का पार्ट मैंने आपको बताया कि लेंथ में सिर्फ मैंने ज़्यादा लिया है, जो कि बच्चा बैठता है ना तो फिर पीछे से आपको पता है बैठने से पैंट या पजामा या निकर जो भी हो वो फिर उतर जाती है। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसका। इसके बाद इसको बराबर में रखते हुए हमने चौड़ाई में कोई इसका एक्स्ट्रा नहीं रखा और बराबर में हमने कटिंग कर लिया है। अब ये 1.5 इंच जो था ना, ये म्यानी वाली साइड से हम इसको बढ़ा कर रखेंगे और दूसरी साइड से यूँ तिरछी लाइन बिल्कुल बराबर खींच लेंगे और कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसकी हम म्यानी की सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों पार्ट की। यहाँ से फ्रंट के साथ और बैक के साथ म्यानी की सिलाई लगाएंगे। और फिर इसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम इस पर कट लगाएंगे। अब हम इसकी साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब यही पॉकेट का साइज़ जैसे मैंने आपको शर्ट पे बताया, इसी तरीके से हम यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी सी ये गुलाई मैंने देना स्टार्ट की थी ना, म्यानी से थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे हम क्रीज़ बना लेंगे आयरन की मदद से। और इस क्रीज़ के ऊपर इसी को इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो साइड का है ना कपड़ा, इसको एक साइड पर आयरन की मदद से बिठा लेंगे और फिर इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे इस पर। इसके बाद मैं आपको इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इलास्टिक की चौड़ाई ये जो एक साइड होती है ना, इस जितनी होती है, ये देखें, यहाँ पे आप रख के भी देख सकती हैं। और दूसरा कमर से भी थोड़ा 2-2.5 इंच ये कम होती है, 8.5 इंच है। और इसको मैंने, ये देखें, जो सीविंग अलाउंस था इसको मैंने आयरन की मदद से क्रीज़ बिठा ली है। इससे ये है कि बहुत ही आसानी से हमें इलास्टिक लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इलास्टिक को हम जोड़ के रिंग इसका तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसको हम 4 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे और इस पर चारों तरफ ये निशान लगा लेंगे। निशान अच्छे से चारों साइड पर लगा लेने हैं। और फिर जो ट्राउज़र की चारों साइड की सिलाइयाँ होती हैं ना, उनके साथ इसको, इन निशानात को रखते हुए हम अटैच कर लेंगे, तो इलास्टिक बहुत ही ईज़िली लग जाती है। ये देखें, ये चारों निशान लग चुके हैं। अब ये ये सिलाइयाँ 2 साइड की हैं। अब इस तरीके से एक निशान को रखेंगे और जो फ़ोल्ड किया हुआ है ना आयरन की मदद से, उसको इसी तरीके से फ़ोल्ड रहने देंगे और ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। चारों जो निशान थे उनको चारों साइडों की सिलाइयों पर रखते हुए इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और फिर हम इसको खींच के तो इस पर हम ये सिलाई लगाएंगे, ये वाली। तो बहुत ही आसानी से हम इस पर सिलाई लगा सकते हैं और इलास्टिक इस तरीके से बहुत ही आसानी से लगती है। क्योंकि बैक साइड जिसकी बड़ी होती है ना, उसकी इलास्टिक थोड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन इस तरीके से आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप इस तरीके से एक से दूसरे सिलाई तक इसको पकड़ें और खींच के ऊपर सिलाई लगाते जाएं। ये देखें, इलास्टिक मैंने अटैच कर ली है। अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई भी मैंने लगा ली है, दोनों 2 सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं। इसके बाद हम इसके पांचे को राउंड में मोड़ेंगे। यहाँ से 1 इंच या पौना इंच मैंने रखा था ना, तो इसको हम राउंड में मोड़ लेंगे। ये देखें, और इसके बाद इसको हमने अच्छे से आयरन करना होता है ट्राउज़र का। ये देखें, इसकी लाजमी होती है, ये जो होती है ना आयरन करना, इसको प्रेस इसकी लाजमी होती है, क्रीज़ ये बिठानी होती है। बहुत ही खूबसूरत ये रेडी हुआ और पहने हुए भी बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लगता है। ये आपने देखा कि कितने थोड़े से कपड़े में मैंने ये रेडी किया है। तो हमारे पास इस तरह अक्सर कपड़े होते हैं छोटे छोटे पीसेस, तो हम इनसे बहुत ही खूबसूरत बच्चों के ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। शर्ट के बटन अभी मैंने नहीं लगाए। डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।